स्क्रीन शो हो रही है अब सभी को? यस सर। ओके। यस। ओके बच्चों, उस दिन मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें हमने कैसे हमने पॉलीगन्स प्रिमिटिव्स को कैसे यूज़ करना है, इसका थोड़ा सा मैंने बताया था कैसे व्यू पोर्ट करना है, कैसे हमने ऑल्ट और मिडल माउस के साथ हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से नेविगेशन। इसके बाद बच्चे स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट इज़ पॉलीगन मॉडलिंग कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक है पॉलीगन मॉडलिंग का, वो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले जाना है हमने क्रिएट पैनल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे शेप्स, ज्योमेट्री, यहाँ पे शेप्स, यहाँ पे लाइट्स, ये हमारे होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे मैं ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ। ज्योमेट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास काफ़ी कुछ है। अगर किसी तरीके का आपने घर का डोर बनाना है, ठीक है, उस तरीके की चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मॉडल बने बनाए आते हैं, बट हमने इनको नहीं बनाना। हम इनको यूज़ कर सकते हैं वैसे अगर करना चाहते हो, बट स्टार्टिंग जो हमारा पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से। ठीक है, मान लो मुझे एक सामने एक वॉल बनानी है, फ्रंट में एक वॉल होगी। आप रूम अपना देखोगे तो अगर वो चीज़ क्रिएट करनी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स लिया मैंने, बॉक्स को सिलेक्ट किया, लेफ्ट माउस के साथ क्लिक किया, सिलेक्शन कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट पे चला जाता हूँ। फ्रंट में जाके ऑल्ट डब्ल्यू करके यहाँ पे अगर एफ भी कर दूंगा, एफ इज़ अ शॉर्टकट फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैं मिडल माउस को प्रेस करके इसको नीचे पैन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक बॉक्स। ठीक है, ये एक अभी के लिए एक शेप बनी है। ऑल्ट डब्ल्यू, फिर मैं वहाँ पे चला जाता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू पे। अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये मेरी वॉल इस तरीके से बनी है। अब आप कहोगे सर इसको थोड़ा सा हमें पतला वगैरह करना है, तो कैसे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम स्केलिंग इसको कर देंगे। हमेशा अगर आपने एक चीज़ का ध्यान देखना है कि अगर आपको इक्वली साइज पे स्केलिंग करनी है तो आपने यहाँ पे मिडल से स्केलिंग करनी है हमेशा। अगर आपने एक्स एक्सेस पे इसको लगना है ऐसे चीज़ करनी है तो आप एक्स एक्सेस पे स्केलिंग करोगे, वाई करनी है तो वाई। तो मैं इसको वाई एक्सेस पे इस तरीके से थोड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ये करने के बाद रोटेशन भी हमेशा बीच में से नहीं करनी, रोटेशन कभी भी बीच में से नहीं करनी। रोटेशन में पहले चेक करना है कि अगर रोटेट करना है कि कौन से एक्सिस पे मुझे उसको करना है, येलो करना है, रेड करना है, जब ग्रीन करना है। वो क्या होता है कि ये डायरेक्शन बताती है कि अगर आप ग्रीन करोगे तो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पे ये रोटेशन होगी, येलो करोगे तो इस डायरेक्शन में रोटेशन होगी, और रेड करोगे तो इस डायरेक्शन में रोटेशन होगी। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान हमेशा देखना है कि अगर रेड करूँगा तो ऐसे रोटेशन चल रही है। कभी भी रोटेशन बीच में से नहीं करनी। ज़्यादातर स्केलिंग हम बीच में से करते हैं कि हमारा साइज़ इक्वली आए, वो भी उसके हिसाब से आपने करना है अपने सीन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट कर ली है मैंने, सामने फ्रंट एक वॉल क्रिएट कर ली। मैं ऑल डब्ल्यू करता हूँ, ये फ्रंट आ गया, ये इसकी साइड आ गई लेफ़्ट साइड। ठीक है, ये इसका पर्सपेक्टिव, यहाँ पे मैं 360 डिग्री पे देख सकता हूँ। ये चीज़ लिखनी है। इसके बाद आपने जब आपका क्वेश्चन आएगा अगर पॉलीगन मॉडलिंग का, तो ये सारे परमिटिव्स आपने लिखने हैं उसके अंदर। ये सारे एक प्रिमिटिव क्रिएट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, क्रिएट के साथ ही हमारे पास ऑप्शन होती है, वो है एडिट की, मॉडिफाई की। ठीक है, मॉडिफाई की हमने क्लिक किया। मॉडिफाई, अभी ये सिंपल एक शेप है, ये अभी प्रिमिटिव है। यहाँ से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ, इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ, या इसके बीच में सेगमेंट्स डाल सकता हूँ। अब सेगमेंट्स शो नहीं हो रहे, मैंने उस दिन भी बताया था क्यों नहीं शो हो रहे, क्योंकि यहाँ से डिफ़ॉल्ट शेडिंग के अंदर आपने यहाँ पे एज एंड फेसिस को ऑफ किया हुआ था। इसको जब आप ऑन कर दोगे तो आपके सेगमेंट्स यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें कर सकते हो आप, बट इसको एक्सट्रूड करना है, इसको मॉडिफिकेशन करना, वो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं, मैनुअली 1 लिख दिया मैंने न्यूमेरिकल की में, तो इसको 1 कर देते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब ये चीज़ तो मेरी पता लग गई कि हाँ भाई ये चीज़ कर सकते हैं। अब हमने इसके बाद मॉडिफिकेशन भी तो करनी है। पॉलीगन मॉडलिंग होगी कैसे, ऐसे तो होगी नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे कर देना है उसको एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली करने के बाद यहाँ पे मेरे पास वर्टेक्सेस भी आ जाएंगे। ठीक है, वर्टेक्सेस के साथ भी मैं काम कर सकता हूँ। एजेस अगर सेलेक्ट करूँगा तो एजेस के साथ भी मैं काम कर सकता हूँ। पॉलीगन्स अगर मेरे पास अकेले आ जाएंगे तो पॉलीगन्स के साथ भी कर सकता हूँ। एलिमेंट होता है पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पूरे ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हो जाएगी।
एडिटेबल पॉली कर दोगे तो पूरा डीसेलेक्ट होके मेन वो उस पर आ जाएगा कि अगर आपने पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करना है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि बीच में हमने अगर सेगमेंट्स डालने हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने पिलर बनाने हैं, तो वो कैसे बनाने हैं? मैं यहाँ पे ऑल्ट डब्ल्यू कर देता हूँ, ऑल्ट डब्ल्यू से मिनी स्क्रीन। यहाँ पे करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज पकड़ लेता हूँ, एक एज पकड़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ इस वाली साइड। यहाँ पे जाने के बाद एक सिलेक्शन की मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, इसको रिंग करने के बाद यहाँ पे हमने सेगमेंट्स डालने हैं। अब यहाँ से मुझे पर्सपेक्टिव में पूरा क्लियर नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे सेगमेंट्स आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ फ्रंट पे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अब पता लग गया कि मेरी पूरी रिंग हो गई है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट्स डाल देता हूँ। कनेक्ट्स अब वो कहता है कि एक डालने की दो, मैंने पहले भी बताया था। अब लेफ्ट माउस को क्लिक करके अब मैं इसको बढ़ा घटा भी सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे पता है कि यहाँ मेरा माउस अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहा, थोड़ा ख़राब आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैन्युअली 2 लिख दूंगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो दमन? क्या कह रहे हो दमन? कोई नो सर, मैंने कुछ नहीं बोला। ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 2 कर दिया। 2 करने के बाद इसको, ये सेकंड जो पार्ट होता है, इससे क्या होता है कि कनेक्ट की पिंचेस कितनी रखनी है, ये होता है कितने सेगमेंट्स डालने हैं, ये होता है पिंच कितना करना है। पिंच होता है ज़्यादा दूर, कि इसको अगर कॉर्नर्स में लगाना चाहते हो तो क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इक्वली आएगा। जितना स्पेस इधर वाले साइड होगी उतनी ही इधर होगी, इक्वली आएगी। इसलिए हम कि ज़्यादातर इसको ही यूज़ करते हैं कि हाँ चलो अगर 2 सेगमेंट्स डालने हैं वो बराबर बराबर की स्पेस ही लेगा। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे टिक करने के बाद अब अगर मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल डब्ल्यू करके पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर जाके मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा इसको सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है, ताकि वो पूरा मूव हो सके। अगर मैं इसको अकेले को कर दूंगा तो मैं ऐसे मूव करूंगा तो मेरे सेगमेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। हमेशा जो रिंग में काम करना है वो पूरा प्रॉपर आपने करना है। इसको डबल क्लिक करके क्या होता है कि उसकी सिलेक्शन हो जाती है, जितनी एजेस की सिलेक्शन हो जाती है। शिफ्ट के यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैं कर रहा हूँ डबल क्लिक, तो मल्टीपल सिलेक्शन के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस कॉर्नर में ये ठीक रहेगा, यहाँ पे पिलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब आप ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहा है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इस वाली साइड भी पिलर हो, मैं क्या करता हूँ शिफ्ट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिंग करने के बाद अब मैं डालूंगा यहाँ पे कनेक्ट्स डालने के बाद अब ये इस स्पेस के हिसाब से लेगा ये। अब हमें डिपेंड करता है कितना इसको खोलना है। मैं कहता हूँ इतना ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, यहाँ तक ठीक। टिक किया, इसको लगा दिया हमने यहाँ पे, अपने हिसाब से देख लेना है हमने। ऑल्ट डब्ल्यू, अगर कई बार फ्रंट में हमारा ऐसे घूम गया, अगर फ्रंट में ऑल्ट और मिडल माउस गलती से प्रेस हो गया हमारा, तो ये ऐसे ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर चला जाएगा। इसको दोबारा ले जाने के लिए यहाँ पे हमें फ्रंट करना पड़ेगा, या शॉर्टकट F की है उसकी। ठीक है, ऑल्ट डब्ल्यू, यहाँ पे ये चीज़ बन गई। अब फिर से यहाँ पे यहाँ पे मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको रिंग करने के बाद ये सिलेक्शन होगी। फिर मैं डाल देता हूँ कनेक्ट्स ऑटोमेटिकली जो पिछली कमांड थी उसने वो ले लिया, 2 दी थी हमने, उसने 2 ले लिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया ये कनेक्ट्स, 2 नीचे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको रिंग, यहाँ पे डाल देते हैं कनेक्ट्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको खोल देता हूँ यहाँ से। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बार बार जब आप करोगे सॉफ्टवेयर आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ करने के बाद अब मैं चाहता हूँ ये चीज़ थोड़ी थोड़ी बाहर आ जाए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ जब पिलर्स बाहर आ जाए, जब पूरी पोर्शन ही बाहर आ जाए, मैं क्या करता हूँ इनको कर देता हूँ। अब एजेस के साथ तो आएगी नहीं पूरी चीज़ बाहर, है ना। एजेस के साथ करेंगे तो वो तो आएगी नहीं। हमें क्या करना, सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा? फेसेस। हाँ, फेसेस जिसको हम मैक्स में पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है, एक सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये करने के बाद
यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब प्रिया बताएगी क्या करना है अब। हाँ जी सर। अब मुझे इसको क्या करना है कि ये चीज़ बाहर को आ जाए। अब कौन सी ऑप्शन मैंने इनमें से लेनी है? आई थिंक वो मूव वाली सर। मूव मूव करूँगा तो ये करेंगे। ऐसे आ जाएगा। और अगर एक्सट्रूड करना है। हाँ, एक्सट्रूड करना है हमने इसको। एक्सट्रूड किया। अब एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ से अगर आपने बाहर निकालना है तो आप इस तरीके से बाहर निकाल सकते हो। अंदर लेके जाना है थोड़ा सा, आप इसको अंदर लेके जा सकते हो। अब आप बताओगे कि क्या करना है, इसको बाहर रखे कि अंदर रखे, क्या चीज़ अच्छी लग रही है? ऐसे बाहर ठीक लग रहा है कि अंदर को ठीक लग रहा है? ऐसे अंदर ठीक लग रहा है सर। अंदर ठीक लग रहा है। बाहर की तरह। ओके चलो इसको बाहर की तरफ। बाहर की। कहाँ रखे? चलो अंदर रख लेते हैं इसको, ठीक है। और एक और चीज़ का ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसको जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो अंदर को जा रहा है, ऊपर को करूँगा तो बाहर को आएगा, ठीक है। माउस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप माउस को ले जाते जाओगे वो बाहर जाता जाएगा। आपको माउस छोड़ने, अगर आप सोचोगे कि सर यहाँ पे आइकन ख़त्म हो गया तो मुझे माउस छोड़ के दोबारा तो उस पर क्लिक करना पड़े, नहीं, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, दोबारा आपको आइकन फिर से वो आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। मैं माउस छोड़ नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर अंदर करना है, अंदर करने पे एक चीज़ ध्यान रखनी, कभी भी आपकी एजेस या एक जो फेस है वो दूसरे फेस के साथ मर्ज नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि जैसे पीछे मेरे एक वॉल है यहाँ पे एक, ठीक है, तो जैसे ही वो पीछे को जा रहा है वो ब्लैक हो रहा है यहाँ पे, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, हल्का सा फ़र्क आना चाहिए उसके बीच में, ठीक है। ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे इस तरीके से मैं रख रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ये वाली वॉल बन गई हमारी, बन गई कि नहीं बन गई? ऑल डब्ल्यू किया मैंने। ऑल डब्ल्यू करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे साइड, अब फ्रंट टॉप से मैं देखता हूँ, मुझे साइड एक ऐसी ही वॉल एक और क्रिएट कर लेते हैं जो कि साइड्स की वॉल्स होंगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिटेबल पॉली में पहले चला गया ताकि वो जो फेसेस है वो डिसलेक्ट हो जाए, क्योंकि मैंने फेसेस सेलेक्ट किए हुए थे ना, वो डिसलेक्ट हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट पे आ जाए हम। अब फिर से मुझे क्या क्रिएट करना है दोबारा, कोई बताएगा? मुझे साइड वॉल क्रिएट करने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा अभी? सर शेप सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ, एक प्रिमिटिव लेना पड़ेगा, प्रिमिटिव कहने हैं उसको, ठीक है। प्रिमिटिव एक बॉक्स लेना पड़ेगा मुझे एक, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पे अब मैं पहले मैं बना लेता हूँ, फ्रंट में ही बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं माउस छोड़ दिया, तो अब यहाँ पे मुझे डेप्थ देखनी है इसकी कि कितनी डेप्थ आ रही है। साइड यहाँ पे मुझे डेप्थ देखनी है। अब मैंने जो चीज़ बनाई है वो ये है, ठीक है, बट जो पिछली वॉल क्या है वो इस तरीके की है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बारीक करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सेस पे इसकी कम कर देते हैं यहाँ पे। ये करने के बाद यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये करने के बाद ऑल डब्ल्यू, यहाँ पे अब फ्रंट पे चले जाते हैं। फ्रंट पे अब देखें, फ्रंट में बिल्कुल सही है, बराबर की है। तो ये करने के बाद बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑल डब्ल्यू, अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे रोटेशन देनी है इसको। रोटेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रोटेट कर देंगे इसको। कौन से एक्सेस पे करना है, येलो से करना है, क्योंकि येलो इस डायरेक्शन में है। येलो करने के लिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे 90 डिग्री जैसे ही आ गया आप माउस को छोड़ दो। ये करने के बाद अब आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो, इस तरीके से। यहाँ पे लगाने के बाद अब यहाँ पे ग्रीन के साथ मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप देख रहे होगे कि इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। कलर से कोई लेना देना नहीं है। कलर आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिंपल कलर भी ले सकते हो। ओके कर लिया तो वो सिंपल कलर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो टेक्सचरिंग वाला पार्ट होगा उसमें हम यूज़ करेंगे कलर्स वगैरह, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा शेप क्रिएट कर लेता हूँ। मान लो मैं वैसे ही एक शेप क्रिएट कर देता हूँ। चलो मैं इसको, अब मैं आपको बताता हूँ इसको डुप्लीकेट कैसे करना है। या तो मैं क्या करूँगा, अगर साइड वॉल बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोबारा बनानी पड़ेगी,
ठीक है। बट मैं क्या करूँगा, इसको ही डुप्लीकेट करूँगा, इसको ही क्लोनिंग करूँगा। क्लोनिंग का मैंने टॉपिक समझाना है। इसको पहले मैं बॉक्स को क्या करता हूँ, एडिटेबल पॉली, एडिटेबल पॉली कर लिया। अब मैंने ना तो वर्टेक्स पकड़े ना एजेस पकड़े, सीधा एडिटेबल पॉली पकड़ा है। यहाँ पे मेरे पास एडिट में होता है, यहाँ पे हमारे पास क्लोन, क्लोन होता है कि यहाँ पे क्लोन में 3 चीज़ें होती है, कॉपी, इंस्टेंस एंड रेफरेंस। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कॉपी एंड इंस्टेंस। कॉपी और इंस्टेंस में फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ। कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी की मैंने, तो यहाँ पे वो डुप्लीकेट कॉपी बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से कॉपी बन गई है हमारी, बट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। मैं अब फिर से करता हूँ यहाँ पे एडिट, क्लोनिंग, और इसके बच्चों शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट है एक शिफ्ट प्रेस करके जब आप इसको ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली क्लोनिंग की वो ऑप्शन खोल देगा। यहाँ पे कॉपी की, इंस्टेंस की, रेफरेंस की, जो भी आपको चाहिए वो ऑप्शन खोल देगा। क्या करना है आपने, कैंसिल कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर देना है आपने किसी भी साइड को पे, ठीक है, जिधर भी साइड आपको वो लेके जाना है उसको। अब मैं बताता हूँ इंस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। ये क्लोनिंग का क्वेश्चन आएगा, पॉलीगन प्रिमिटिव के अंदर भी क्लोन का एक टॉपिक आपने लिखना है उसके अंदर। उसके बाद बच्चों इंस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। अब मान लो मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं इसका अगर वर्टेक्सेस चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसके भी वर्टेक्सेस मूव करेंगे। ये देखो इस तरीके से, इसके वर्टेक्स मूव करूँगा तो उसके भी करेंगे इधर वाली साइड। मतलब जो चीज़ हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे वो सारी वहाँ पे होती रहेंगी। ये होता है इंस्टेंस के अंदर। कॉपी के अंदर अगर मैं मान लो इसको डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ इसको ऐसे सिंपल, और मैं अगर कहो कि यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। अब मैं अगर वर्टेक्सेस चेंज करूँगा तो मेरे सिर्फ इसके चेंज होंगे, इधर वाली साइड के नहीं होंगे, उसकी कॉपी के नहीं चेंज होंगे, ठीक है। ये मैंने किया, उसके नहीं चेंज हो रहे, ठीक है। ये बच्चे होता है क्लोनिंग, समझ आया? यस सर। ठीक है, ये होता है, ये होता है क्लोन। इसके बाद बच्चों मैं एक और आपको टॉपिक करवाता हूँ। ये एक्सट्रूड का मैंने बता दिया, कनेक्ट्स का पता लग गया। कनेक्ट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मुझे? सर लाइक नेक्स्ट तो आपका सेगमेंट्स पाने होंगे हम हाँ सेगमेंट, हाँ सेगमेंट्स डालने के लिए बीच में जो ऑब्जेक्ट के अंदर पॉली के अंदर तो हमने, जैसे आपने पिलर क्रिएट किया, हाँ पिलर वही क्रिएट, ना सर? हाँ मतलब उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें सेगमेंट्स डालने ही होते हैं। अब अगर एक एग्जांपल अगर आप देखोगे कि कोई भी चीज़ आप देख लो, सामने सीपीयू पड़ा होगा, लैपटॉप पड़ा होगा, तो अगर लैपटॉप की जब फ़ोन पड़ा है आपके सामने, फ़ोन की स्क्रीन आपने कभी देखी होगी, कभी भी फ़ोन डिब्बे वाला तो होता नहीं, उसके अंदर कितनी वो वेरिएशन होती है कि वो छोटे छोटे अंदर को जाता है, फिर वो बाहर को आता है, फिर जब उसके बटन्स होते हैं यहाँ साइड में, तो जब वो बटन्स बने होंगे तो भी सेगमेंट्स डाले होंगे उसने। तो अगर वो चीज़ें जो भी आपने डेप्थ देनी है, जो भी आपने उसको मॉडिफिकेशन देनी है एक डिब्बे को, सिंपल डिब्बे को, तो उसके लिए आपको सेगमेंट्स डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। सेगमेंट्स के साथ ही आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है बच्चों, समझ आया? यस सर। ओके यस ओके। अब मैं इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं एक हाइड। हाइड के लिए मैंने कौन सा मोड बताया था, याद है किसी को? याद है किसी को? नो सर फॉरगेट इट। मैंने आपको बताया था एक आइसोलेट मोड, बताया था ना। यहाँ पे हमारे पास होता है ऑल्ट क्यू के साथ आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने हाइड करने के साथ साथ अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, इसको अब मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ऑल डब्ल्यू किया मैंने, यहाँ पे टॉप के अंदर जाके मैं एक चीज़ क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लिया मैंने, ठीक है। ये बॉक्स क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मान लो इसको हम एक बेंच सा बना लेते हैं कि एक सिंपल सा एक बना लेते हैं कि हाँ कोई बैठने के लिए सेटी टाइप बना लेते हैं, इसको बना लिया। अब मैं चाहता हूँ ये ऑन रहे, बाकी सारा आइसोलेट मोड में चला जाए। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो क्या हो गया, बाकी सारा हाइड हो गया, ये सिर्फ रह गया, ये हो गया आइसोलेट मोड, ठीक है। इस पर फिर क्लिक कर दूंगा तो फिर सारी चीज़ वापस आ जाएगी,
ठीक है। ये होता है आइसोलेट मोड, कि अगर आप किसी चीज़ की मॉडलिंग कर रहे हो, ठीक है, मॉडलिंग कर रहे हो, तो आपने अगर उसको शो, आप सिर्फ वही चीज़ आपको दिखे, बाकी चीज़ हाइड हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइसोलेट मोड। अब मैं आपको एरे का बताता हूँ। यहाँ पे टूल के अंदर जाके यहाँ पे हमारे पास होता है एरे। एरे क्या होता है? एरे होता है कि इसमें भी क्या चीज़ें होती है, कॉपी, रोटेशन एंड स्केलिंग, सॉरी मूव, रोटेशन एंड स्केलिंग, कॉपी, इंस्टेंस एंड रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्स एक्सेस कौन सा है, रेड, यहाँ इतनी स्पेस में इसकी 32 की स्पेस में मुझे 10 कॉपीज मुझे इसकी बन जाए, तो वो पूछता है कॉपी बनानी है, इंस्टेंस बनाना है कि रेफरेंस बनाना है। कॉपी से क्या होता है कि वो उसके वर्टेक्सेस चेंज नहीं होंगे। अगर इंस्टेंस में क्या होता है कि अगर आपने एक चेयर को ठीक किया तो सारी चेयर्स ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ इंस्टेंस, यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, वो देखो उसने 31 की स्पेस से उसने क्या किया, 10 कॉपीज बना दी। अब मुझे यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ स्पेस देने के लिए, तो मुझे इस हिसाब से मैं इसकी कॉपीज बना सकता हूँ। यहाँ पे आप हज़ारों में कॉपीज बना सकते हो इसकी, ठीक है, हज़ारों में कॉपीज बना सकते हो। ये होता है इसका एरे। ठीक है, अब ये हो गया कॉपी का। अब मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ हो कि रोटेशन में भी ये चीज़ चले, तो वो क्या करता है कि 110 के डिफरेंस में वो रोटेट दे रहा है सारे को। ठीक है, ये चीज़ होती है कि ज़्यादा अगर आपने कुछ, जैसे कोई आपने बेंचेस बनाए हैं, चेयर्स बनाई हैं आपने, है ना, कोई बड़ी सी कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया आपने, तो उसमें 100-200 चेयर्स होती हैं। अब 100-200 चेयर्स आप बनाने वाले तो है नहीं कि हाँ भी वो कारपेंटर की तरह लगे हुए हैं कि हाँ भी ये तो बनानी ही बनानी है। आप क्या कर सकते हो, एक चेयर बनाने के बाद उसको क्या कर सकते हो, उसको एरे कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, उसकी मल्टीपल काउंट्स कॉपीज ले सकते हो आप उसकी। ठीक है, समझ आया एरे का मतलब? यस सर। अब ये चीज़ करने के बाद अब इसको मैं कर देता हूँ 0, रोटेशन कर देता हूँ 0। अब मैं कर देता हूँ स्केलिंग। स्केलिंग में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्केलिंग में क्या हो रहा है, पहली उसने बिल्कुल 0 स्केलिंग है, यहाँ पे बढ़ती 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 बढ़ती, ये जो एंड वाली स्केलिंग होगी वो 114 पे होगी। जो एंड वाली स्केलिंग होगी ये 11, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि स्केलिंग बढ़ रही है सभी की, दिख रहा है यहाँ पे? ये बिल्कुल छोटा है, ये ज़्यादा लेंथ इसकी होगी, ज़्यादा जाते जाते बड़ी हो रही है ये होती है स्केलिंग। इसको भी मैं अगर 0 कर दूंगा तो 100 कर दूंगा, सॉरी 0 नहीं स्केलिंग करते कभी भी, 100 कर देता तो वो सारी बराबर की होगी ये। ठीक है, ये होती है कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस। जैसे क्लोनिंग का कॉपी, इंस्टेंस, रेफरेंस है, इसका भी ऐसी है। कॉपी करोगे तो वो उसके वर्टेक्सेस चेंज नहीं होंगे, अगर इंस्टेंस करोगे तो उसके, अगर जो आप इसको चेंज करोगे वही चीज़ आप उसकी होती जाएगी यहाँ पे। ठीक है, समझ आया बच्चों? यस सर। ये है, Yes, sir. ये कुछ ऑप्शंस है पॉलीगन मॉडलिंग के। ठीक है, अभी पॉलीगन मॉडलिंग हमारी ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद जो ऑप्शंस मैंने, इसके बाद जो टूल्स बताने हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टूल्स हमने अभी करने हैं इसके अंदर जो आपको यूज़ होंगे। एक तो बेवल, एक ब्रिज यूज़ होगा, ठीक है, पॉलीगन मॉडलिंग के अंदर। एक हमारा यूज़ होता है यहाँ पे टारगेट बेल्ट, वो मैं आपको टॉपिक्स कल बताऊँगा, कल हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा पॉलीगन मॉडलिंग का। ठीक है, समझ आया बच्चों? ओके सर। हाँ जी सर।